आप हम शिव चर्चा में कालक्षेप करेंगे। बहुत गंभीर और गहन विषय है भगवान शिव के महिमा को जानना। सहजता और सरलता के कारण अनेक विद्वानों ने श्रवण भागवत कथा श्रवण करने आपको आनंदित तो किया। शिव तत्व में पादक असुरों को संहार करती महिषासुर मधुकैटभ आदि असुरों को संहार करते हुए शिव को शिव भक्ति तक प्रेरित करती थी। खूब उमा सीता में की कथाओं का वर्णन होता है। उसके बाद वायवीय सीता, वायवीय सीता के दो खंड, पूर्व खंड और उत्तर खंड। वायवीय सीता में शिव पुराण के रहस्य को वर्णन किया। पूर्व खंड में भगवान श्री कृष्ण के जब संतान होने में बाधा उत्पन्न हुई। जैसे 16,108 रानियों में प्रत्येक रानियों में से भगवान श्री कृष्ण के 10 पुत्र हुए, परंतु जाम्बवती के यहाँ संतान होना बड़ा कठिन हुआ। जाम्बवती भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती, जो जाम्बवती की पुत्री थी, विवाह का प्रसंग आपने प्रशस्त श्रवण किया चलन भागवत की माध्यम से। इनके संतान नहीं है, बहुत देर का। तब जब भगवान ने जाम्बवती दुखी हुई तो जाम्बवती को संतान देने के लिए भगवान स्वयं कैलाश में गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कैलाश गए और नंदी से शिव व्रत, शिव तत्व, शिव ज्ञान, शिव पुराण के माध्यम से श्रवण करके शिव उपासना की विधि सीखकर फिर जैसे नंदीश्वर ने बताया उसी विधि से भगवान श्री कृष्ण द्वारा में शिव की उपासना की और जिसके द्वारा जाम्बवती का पुत्र सांब का जन्म हुआ। ये प्रसंग और चित्रकूट भूमि में ऋषियों के द्वारा पूछे जाने पर स्वयं वायु देवता ने भगवान शिव की महिमा को गाया है। इस तरह से वायु के द्वारा ऋषियों को सुनाने के कारण इस संहिता का नाम वायवीय संहिता। इस तरह से 7 संहिता में शिव पुराण को विभक्त किया है। आज से लेकर 9 दिन तक हम इन्हीं विषय विषयों में प्रवेश करते हैं। आइए भगवान शिव के ध्यान लगाते हुए पर विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं। शिव महिमा सुनने से पूर्व शिव पुराण की थोड़ी सी महात्म्य कथा को भी श्रवण करते हैं। जिस तरह से श्रीमद् भागवत की महात्म्य कथा है, उसी तरह से शिव पुराण की भी महात्म्य बड़ा सुंदर महात्म्य कथा है। पहले हम महात्म्य कथा श्रवण करते हैं, उससे पूर्व आइए भगवान शिव की वंदना। ओम शिव परा पर शिव शिव
शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओम शिव ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओम शिव हे शिव शंकर भगवान शंकर उमा महेश्वर तव शरणं ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं हे विश्वभज हे धर्मभज शाम सदा शिव तव शरणं हे विश्वभज हे धर्मभज शाम सदा शिव तव शरणं ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओंकारा शिव तव शरणं ओंकारा शिव तव शरणं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। परिपूर्ण शिव महापुराण की महात्म कथा स्कंद पुराण में स्कंद पुराण के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनाई गई है। जैसे श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठता को पद्म पुराण में संबोधन किया है। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठता को व्याख्यान किया है। उसी प्रकार से शिव महापुराण की श्रेष्ठता को स्कंद पुराण में गाया है। ये पुराण एक आपस में जो श्रेष्ठ होंगे उस श्रेष्ठता को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सम्मान देते हैं। स्कंद पुराण मनन करता है, चिंतन करता है, पठन करता है। संसार के समस्त पापों को धुलने में सुरसरी माता गंगा से भी उत्तम साधन शिव कथा। आज यहाँ तो
दोस्तों का आनंद लेने का लक्ष्य होता है, कुछ छोटे मोटे बाबाजियों का चेले चपट इकट्ठा करके वैभव बढ़ाने का लक्ष्य होता है, बड़े बड़े संत महापुरुषों की संगत को करना, संगत कोई दिखाई है, कोई चेले चपट इकट्ठा करना और अपनी अपनी राग आलाप में ये प्राय दिखा जाता है। अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुष का संगत कोई ये भ्रम ये बिक्र किया। पूर्व पुराकाल में इस कुंभ का मतलब बड़े बड़े संतों ने जो अपने जीवन में तपस्वी ने तपस्या करके जो तत्व हासिल किया है, योगी ने योग के द्वारा जो तत्व हासिल किया है, सत्संग ने ग्रंथ का अध्ययन के द्वारा जो तत्व हासिल किया है, उन्हीं तत्वों को आदान प्रदान किया जाता है। योगी योग सिद्धि के उपाय जो बताया करते थे, तपस्वी तपस्वी सिद्धि के उपाय और उसकी बाधा के कारण बताते थे। ग्रंथ अध्ययन करने वाले ग्रंथवेत्ता सत्संग के माध्यम से ज्ञान का प्रदान किया करते थे। इस तरह से आपस में अपनी ज्ञान अपने तत्व को आदान प्रदान करना ये कुंभ है। ऐसे ही पूर्व पुराकाल में जब कुंभ का मेला लगा हुआ था प्रयागराज में, तो वो मार्शन नाम के जो सूत जी थे, वो भी उस कुंभ के मेले में संतों के दर्शन करने के लिए पहुंचे। बड़े बड़े तपस्वी संतों के दर्शन के लिए पहुंचे। सूत जी ने प्रणाम किया। रोमहर्षण सूत जी ने, अधिकांश संत जानते थे कि रोमहर्षण पुराणज्ञ हैं, पुराण की कथा करने में बड़े कुशल हैं, बड़ी माधुर्यता से सरस का पूर्ण कथा करते हैं। तो हम इसमें दीर्घ काल के शब्द को लेकर बैठे हुए कुंभ, इनके श्रीमुख से हम क्यों ना कोई सत्संग की कथा सुने। तब जाके सौनकादि के 88 ऋषियों ने और अन्य भी जो ऋषि उपस्थित थे कुंभ के उस प्रयागराज क्षेत्र में, सब ने एक स्वर होकर सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी, हे सूत महाप्राज्ञ, सर्वसिद्धांतविद प्रभो, आख्यायी वे कथा साराम पुराणानाम विशेषतः। प्रश्न किया शिष्यों ने, हे सूत 2 बार हे कहते संबोधन किया, इसलिए कि सूत जी कुंभ के आनंद लेने के लिए आए हैं। कहीं सूत जी हमारे एक बार बुलाए गए शब्दों को ध्यान न देकर संतों की चर्चा में लगकर हमारे प्रश्न का समाधान ही न करें। इसलिए सावधान करने के लिए, सूत जी को सावधान करने के लिए संतों ने 2 बार संबोधन किया। हे सूत महाप्राज्ञ, हे महाज्ञानी सूत जी, हे सूत जी। हे सूत जी कहा तो ध्यान नहीं किया, फिर हे सूत जी के दीर्घ उच्चारण करके फिर बुलाया। जैसे ही सूत जी का ध्यान आकर्षण हुआ, तब संतों ने एक स्वर से प्रश्न किया कि आप पुराण की कथा करने में बड़े कुशल। आज कुंभ के इस पावन पर्व पर हमें वो श्रेष्ठतम ज्ञान का व्याख्या कीजिए, जिस ज्ञान के द्वारा धर्म स्थिर हो, जहां धर्म की व्याख्या की गई हो और जहां ज्ञान सहज प्राप्त हो, वैराग्य हो संसार से, भगवान के चरणों में भक्ति बढ़े और वास्तविक तत्व क्या है उसका हमें ज्ञान हो। तत्व का भी आप दर्शन करा दीजिए। खाली कर्मस को मिटाने वाला, संपूर्ण पापों को प्रायश्चित करा के धर्म में स्थिर कराने वाला ऐसा कोई ज्ञानार्णव ज्ञान का भंडार हो, सागर हो,
तो उस ज्ञान के सागर को आप में सुनाइए। प्रश्न किया संतों ने, तब जाके सूत जी महाराज ने संतों की इन प्रश्नों को समाधान करते हुए शिव पुराण की कथा महिमा सुनाई। जिस तरह से आप सभी ने पूछा, धर्म का आधार, ज्ञान का स्रोत, वैराग्य का कारण, भक्ति की साधन और तत्व को जनाने वाला तो एक ही ग्रंथ है शिव महापुराण, जो स्वयं भगवान शिव के मुख से निश्चित हुआ है। उसी शिव महापुराण को आप सभी संतों को मैं सुनता हूँ बड़ी श्रद्धा से। तब सूत जी ने शिव महापुराण सुनाना आरंभ किया। संतों ने प्रश्न किया, आप शिव पुराण तो सुना रहे हैं, लेकिन शिव पुराण में क्या जो हमने मार्ग किया है, जो हमने इच्छा किया है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और तत्व, ये पांचों पदार्थ मिलेंगे तब जाके मन निर्मल करने के लिए, शिव पुराण की महिमा को, श्रेष्ठता को वर्णन करने के लिए सूत जी महाराज स्वयं उस पावन क्षेत्र में, प्रयागराज क्षेत्र में शिव की महात्मा कथा श्रवण कराना आरंभ किया। महात्मा सुनाना इसीलिए आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है कि महिमा को जाने बगैर किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं किया जाता। आपके सामने मानो कि अनमोल रत्न है, हीरा है, हीरा अनमोल है, जिसकी कोई मोल नहीं, बहुत ही मूल्यवान रत्न है। लेकिन जब तक उस हीरा का उपयोग, हीरा की महत्वता आपको ज्ञान न हो, तब तक कोई हीरा पत्थर के समान। जब कोई जोहरी उस हीरा का परीक्षण करके बता दे कि ये तो बहुत मूल्यवान है, ये तो आपको धनवान करा सकता है, ये इतना मूल्यवान है कि आप इसको अगर बेचो तो आपके 7 पुश्ते तक कोई कमाने की आवश्यकता नहीं है, तो धन देता, कितना मूल्यवान। कोई बता दे तब आप उस पत्थर से प्रेम करने लग जाओगे, यत्न से उसको छुपाते रहोगे, यत्न से हरनिश उसकी रक्षा के लिए चिंतन करो। जब तक उसकी महिमा का ज्ञान नहीं होगा तब तक तो आपके घर में वैसे ही पड़ा था। जिस दिन किसी जोहरी के द्वारा ज्ञान हो गया मूल्यवान है, तब आप उसको रात दिन चिंतन करके उसके संरक्षण में लगोगे। ऐसे ही जब तक शिव महात्मा के द्वारा, शिव पुराण के महात्मा के द्वारा शिव पुराण की महिमा का प्रतिपादन नहीं किया जाए, तब तक श्रोता के अंदर शिव पुराण सुनने की जिज्ञासा नहीं बढ़ती। सूत जी ने इसी तत्व को जानकर इन श्रोताओं के ऊपर, इन संतों के ऊपर शिव महिमा को श्रद्धा देने के लिए, उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए, उसको मूल्यवान समझाने के लिए स्कंद पुराण से गाए गए उस दिव्य महात्मा कथा को श्रवण